क्या हुआ भाई? यार क्या बताऊँ, कॉलेज के प्रोजेक्ट से परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। प्रोग्रामिंग भी नहीं आती यार उतना। तो भाई तू क्लॉड एआई या चैट जीपीटी का यूज़ क्यों नहीं करता है? वो ट्राई करके देख। भाई तुझे क्या लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया होगा? तो क्या हुआ फिर? यार मैंने चैट जीपीटी पे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डॉक भी दिए और उसे बोला भी कि कोड लिख के दे दो, बट यार नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। उसने कोड दिया भी बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे इंप्लीमेंट करें। यार ऐसे थोड़े ना होता है। आ जाओ मैं तुझे बताता हूँ कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स। तो ऑल सेट, स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव ऑप्शंस क्लॉड एआई एंड चैट जीपीटी। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लॉड एआई से। ओके, so basically let's start with the problem statement. Yeah, this one. So we are going to start with the Flask application, where frameworks to be used, the Flask and Jinja to template, Bootstrap and the HTML SQLite for the data storage and the LMS system. So these are the problem statement. अब हमें देखना है कि इस problem statement को हम ChatGPT की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीडीएफ को आप डायरेक्टली चैट जीपीटी या क्लाउड एआई में फिट करते हो तो थोड़ा मुश्किल है कि आपको डायरेक्ट कोड मिल जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें इस कोड को कैसे लिखना है ना। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई विल गिव हिम द डॉक। लेट मी प्रिंट दिस। सो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। लेट्स सपोज my project and save it. Now go to the Cloud AI and feed this documents. Also आप copy paste करके भी problem statement को दे सकते हो. I'm just saying here, just read it and understand the project. Will ask you something later. ओके, सो इसने लर्न कर लिया, इसको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हमारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली किस चीज़ पे हैं, है ना। अब हम इससे कोड लिखवाना स्टार्ट करते हैं कि हमें जो कोड यूज़ करना है, हमारे जो बेसिक सारे फीचर्स दिए हुए हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस, क्या क्या टेक स्टैक यूज़ करके वो करना है। तो फर्स्ट विल गो विद द बैक एंड पार्ट, देन विल गो टू द फ्रंट एंड पार्ट। सो आपको भी पता है किसी भी एप्लीकेशंस में जो अभी हम लोग बना रहे हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, बैक एंड द फ्रंट एंड। तो हम लोग बैक एंड से स्टार्ट करते हैं। सो हमें चाहिए, मान लो कि अभी हम लोग बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पे जाते हैं एंड बेस रिक्वायरमेंट जो हमारा है कोर फंक्शनैलिटीज़ एंड द यूज़र एंड द लॉगिन। तो मैं बोलता हूँ इसे कि हमें कोर फंक्शनैलिटीज़ के बैक एंड दे दो। तो मैं ये सारा कॉपी किया। ओके, इसको पेस्ट किया। वी विल नॉट गोइंग टू यूज़ द एपीआई पार्ट, विल जस्ट go to the this one CRUD. Okay, so these are the core functionalities. ऐसे बोलता हूँ I want the backend code for this. ऑल्सो आपको ये समझाना ज़रूरी होगा कि आप एक यहाँ पे न्यू बाय स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं। तो मैं इसे बोलूँगा आई एम अ बिगिनर इन कोडिंग एंड एज्यूम आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेक, सो guide me to build this application from scratch. Okay, even how to structure the file as well. So देखते हैं।
सो आई विल हेल्प यू टू बिल्ड LMS एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर। तो हमें ये सारे फाइल स्ट्रक्चर चाहिए, ये हमें मिल गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सबसे पहले वो कोड तो लिखा लेते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हम फाइल स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉम्प्ट आई कैन स्ट्रक्चर द फाइल फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट द कोडिंग। सो आपको इसने LMS प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर, VS कोड पे चलते हैं, LMS प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है LMS के नाम से। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, बाकी जो कोड्स दिया है इन्होंने मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ इंस्टेंस फोल्डर, ओके। तो वी विल गो टू हेयर, यहाँ पे आपको फ़ोल्डर बनाना है, यहाँ पे आपको फाइल बनाना है। तो मुझे फ़ोल्डर पे चाहिए, तो मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से, ओके। एंड यहाँ पे जाके मुझे इंस्टेंट फ़ोल्डर चाहिए, तो मैंने ये बना लिया। और इंस्टेंट फ़ोल्डर के अंदर में हमें एक फ़ाइल चाहिए होगा database.db। तो इंस्टेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और database.db बना लेंगे। देन विल गो टू द स्टैटिक, हमें एक स्टैटिक नाम से फ़ोल्डर बनाना है। वो हमें कहाँ बनाना है, इसी के पैरेलल में बनाना है। तो ये बन गया स्टैटिक के नाम से, इससे पैरेलल में कर दीजिए, ये बाहर बन गया। स्टैटिक के अंदर में हमारा आ जाएगा CSS, मैं देख देख के यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में हमारा आ जाएगा CSS, और CSS के अंदर में आ जाएगा हमारा style.css, ठीक है। फिर एक हमारा आएगा अपलोड्स, ये भी हमारा कहाँ होगा, स्टैटिक के अंदर में, ओके। इस तरीके से आपको फाइल की स्ट्रक्चरिंग कर लेनी है। एंड ये हमारा मेन एप्लीकेशन बैकएंड का हो गया app.py, ठीक है। तो ये हमने सारे बना लिए। अब we will go one by one what are the code structure we have. So first it says आपने पहले इन्हें बता रखा है कि I am a beginner, so it will guide you, कि आपको कैसे सेटअप करना है। तो first we will start with the virtual environment, okay। virtual environment का मतलब ये हो गया, हम लोग LMS नाम से ये प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे, ये हमने ऑलरेडी बना चुका है। फिर हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, टर्मिनल में ओपन करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, हम यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये बोला था कि आप CD दबा के एंड देन फिर फोल्डर का नाम यूज़ कर लो। तो LMS के अंदर हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। ऐसे आप डॉट 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 करोगे तो आप बाहर निकल जाओगे। तो फिर से हम CD दबाएंगे और LMS करेंगे तो हम CD फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ओके। या ऐसे करके CD दबाया LMS, ठीक है। विल हैव इन द LMS। अब बोल रहा है कि आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। आई मीन वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रोजेक्ट्स, अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें चीज़ें, इसलिए हम सिंगल प्रोजेक्ट्स के लिए सिंगल वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये एक कमांड है python -m venv, एंड venv के नाम से हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ओके। सो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा आपका, ओके। देन यहाँ पे आपको एक एक्टिवेट करने का कमांड मिलेगा, venv आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम हो गया, script/activate, ओके। ये कमांड आप प्रिंट करोगे। आपको अगर आप बोल दोगे इसे कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सारा सेटअप करके दो, इट विल गाइड यू, ओके। अब हमारा ये आ गया मॉडल के अंदर में init.py है, इसको कॉपी करेंगे, okay. Then we'll go to the, let me explain the key components we have created for the project structure. तो instance statistics ये आप लोग देख लेना, what and why these are the applications used, okay. तो इतना हमें मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं इसे बोलता हूँ गिव मी द कंप्लीट बैकएंड कोड। for these functionality,
एंड ये सारे फंक्शनैलिटीज़ हमें चाहिए। क्या क्या कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं? ठीक है, यहाँ तक चाहिए। मैं इसे बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ तक का सारा बैकएंड दे दो। लेट्स सी। course.py हो गया, resource.py हो गया, स्टिल इट मिसिंग समथिंग, तो हम बोलते हैं कि हमें admin.py कोड चाहिए। तो यार ये एक बार में कभी कोड देता भी नहीं है, हमें यही देखना है बार बार कि क्या मिसिंग है, क्या सारी चीज़ें आ रही हैं। तो दैट्स वाई हमने पहले ही अपना कोड स्ट्रक्चर फाइनल कर लिया, फाइल स्ट्रक्चर फाइनल कर लिया कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आई मीन क्या क्या हमें फाइल रिक्वायर्ड होंगी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल कीप आस्किंग दोज कोड्स। ओके, यार एक काम करते हैं, है ना, ये काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइल स्ट्रक्चर लग रहा होगा, तो अगर बीइंग एज ए स्टूडेंट मैं क्या करता, मैं बोलता एक काम करो, तुम ये मॉडल्स राउट्स वगैरह वगैरह हटाओ, मेरे को सिर्फ 2 फाइल स्ट्रक्चर दो, एक फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का। सो जस्ट डू one thing, I need front end and back end file structure। अब यहाँ पे क्या होगा, इन फ्रंट एंड we will have only HTML file and in backend create single file name app.py only. It should contain all the backend code entirely. Let's remove the confusion. अब देखो इसने क्या किया, बैकएंड का हमने एक सिंगल फाइल ही बना लिया। ठीक है, इसी में हमारे सारे मॉडल्स आ जाएंगे, सारे राउट्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के राउट्स आ जाएंगे, एडमिन के आ जाएंगे, यूजर्स के आ जाएंगे, हमारा सारा क्लासेस हो जाएगा, हमारा config.py हो जाएगा, edit.py हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन द app.py। आपको फाइल स्ट्रक्चर्स में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फॉर द बेसिक, फॉर द इनिशियल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो पहली बार प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं कि हम बैकएंड में सिर्फ और सिर्फ app.py रखेंगे, उसी में हम अपना सारा लॉजिक रखेंगे, एंड इन द फ्रंट एंड वी विल पुट इट इन द डिफरेंट डैशबोर्ड लाइक .html। ये आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा बैकएंड बन के आ गया। शायद ये पूरा ना हो, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी सबको हम मारेंगे डिलीट। ठीक है, तो इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं, इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं, इस फोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ चाहिए क्या, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो एक हम, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बोला दिस सिंगल app.py फाइल contains all the backend functionalities, model, users, course, batch, resource, installment, authentications, admin features। तो एक बार अब हम क्या करते हैं ना,
इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो फॉर रनिंग दिस एप्लीकेशन वी विल आपको जब भी कोई जो एरर है ना उसका सीधा कॉपी करिए उसको एंड ChatGPT को दीजिए, वो बता देगा कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। ओके, तो हमने पिप इंस्टॉल फ्लास्क किया। स्टिल वी विल हैव लेट सपोज मैं इस पर देता हूँ, ठीक है, तो वो बताएगा कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। गिव मी ऑल द रिक्वायर्ड पिप। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें, एक साथ हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसको किया पेस्ट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एरर एज वेल, सीधा कॉपी करो पेस्ट करो। इसे हम requirement.txt में ऐड कर देते हैं। इसमें बेसिकली ये हमें बस ऐड करना है हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की है। ओके, चलो ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं पाइथन app.py से। स्टिल वी हैव सम एरर, कुछ एरर्स आ रहे हैं। इसको देते हैं ChatGPT को, क्लाउड AI को, एंड देन पूछते हैं क्या एरर है। Okay, it is fixing the app.py with the unique endpoints. चलो इसने कुछ कुछ किया है, मैं इसे डायरेक्ट मारता हूँ app.py में पेस्ट और मैं फिर से इसे रीरन करता हूँ। चलो हमारा एप्लीकेशन हो गया रन। हम इस पे लिंक पे जाएंगे एंड इसे फॉलो करेंगे, देन हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है।
सो ये था हमारा फ्लास्क ऐप, बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन, जिसमें हमने CRUD ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म किया, जिसमें हमारे 2 यूज़र टाइप थे, एक यूज़र एंड एक यूज़र एडमिन, जहाँ पे एज एन एडमिन दे कैन क्रिएट अ कोर्स, दे कैन डिलीट अ कोर्स, दे कैन एडिट अ कोर्स, एंड एज अ यूज़र कैन enroll in their dashboard and search with the different subject levels like programming, designs, business, marketing. Hope you like it. I will share this code on the GitHub as well and put it in the description. And या आगे के प्रोजेक्ट्स पे हम करेंगे कैसे ML एंड GenAI के प्रोजेक्ट्स पे हम विद द हेल्प ऑफ ChatGPT या Claude AI यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉम्प्ट। लाइक आपकी प्रॉम्प्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसे समझाने आना चाहिए कि बेसिकली आपकी क्या नीड है, तो आप आराम से कर सकते हो। एंड देन हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड द वाइवा विद द हेल्प ऑफ दिस AI लाइक Claude AI और GPT इफ़ यू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। या मैं आगे के वीडियोज़ में डेफिनेटली बताऊँगा। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई ये सब तो ठीक है, बट वाइवा कैसे क्लियर होगा? ChatGPT से अगर प्रोजेक्ट बना भी लिया तो नॉलेज क्या होगा मेरे को? यार सब अभी ही बता दूँ? कुछ कमेंट्स में लिखो अपने प्रॉब्लम्स, मैं वहाँ पे बताता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।